बिहार में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से दबाव प्रभाव रहा है। अब वो अगर दूर हो गए और जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने वाले लोग सरकार में नहीं हैं, तो फिर वो अस्तित्व के सवालों पर ही ध्यान देना जरूरी है उन्होंने। तो अलग अलग व्यावसायिक समुदाय जो है ये सब प्रकृति निर्भर समुदाय है, पशुपालक, किसान, मजदूर। तो उनकी सबकी समस्या तब होती है जब प्रकृति से खिलवाड़ होती है। उसी डैम जो नेपाल में बना उससे ही तो तबाही शुरू हुई। यूरोप के देशों ने 4000 डैम्स तोड़ दिए, नदियाँ खुली कर दी। अमेरिका ने 1000 डैम्स तोड़ दिए। नर्मदा में सरदार सरोवर पर मोदी जी और उनके नुमाइंदे बहुत कुछ हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, जो उनकी अभी की राजनीति है। आम आदमी पार्टी विरुद्ध भारतीय जनता, हम दोनों पार्टियों में नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से यूँ कहे कि हाईलाइट में आई हुई हमारे साथ है मेधा पाटेकर जी, और अभी हम कोसी क्षेत्र में हैं और यहाँ पे इन्होंने किसान मजदूर महापंचायत किया था। किसान मजदूर महापंचायत, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था मैम? ये तो कोशी के क्षेत्र के हमारे जन संगठनों के साथियों ने आयोजित की थी, और उसमें कोसी नवनिर्माण मंच है, अन्य ये हैं, और बहुत सारे अतिथि बाहर के संगठनों के समर्थक भी आए थे, क्योंकि कोसी के क्षेत्र की तबाही से आज भी यहाँ की जनता बची नहीं है। जब 2008 में बहुत बड़ी तबाही हुई तब तो हम भी राहत में थे, पर राहत अंतिम मंजिल नहीं हो सकती है। पुनर्वास होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। यहाँ जो नापती चल रही है अभी, जो ज़मीन डूबी है उसमें पाई गई ज़मीन पर बिहार सरकार का नाम चढ़ा रहे, जो रामानुजम नाम के कलेक्टर ने लाई गए आदेशों के खिलाफ है, और ये भूमिहीन कर देगी जनता को, और उनसे लगान वसूला जा रहा है। उसके बदले में उनको हर गांव जिस आज स्थिति में है उसमें सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं चाहिए, उनको भूखंड चाहिए जिनके घर डूबे हैं उनको, और बिहार सरकार का नाम नहीं, उनको खुद को उस ज़मीन पर अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे तमाम प्रस्ताव पारित करते हुए आज इस महापंचायत ने एक चेतावनी सरकार को दी है। नई सरकार आई है तो वो चर्चा करने के लिए तैयार है, संवाद के लिए उत्सुक है, लेकिन अगर सवाल नहीं छूटे तो उनको और तय संघर्ष करने के सिवाय रास्ता नहीं रहेगा। आप नई सरकार से आपको उम्मीद है जो इस पर? हाँ, उम्मीद तो है, क्योंकि ये तो आज का मसला नहीं है, काफ़ी पहले से चला आ रहा है। और नई सरकार, जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं, 2005 से पहले भी तो यही सरकार सत्ता में थी, पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से दबाव प्रभाव रहा है। अब वो अगर दूर हो गए और जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने वाले लोग सरकार में नहीं हैं, तो फिर वो अस्तित्व के सवालों पर ही ध्यान देना जरूरी है उन्होंने। तो हम अपेक्षा करते हैं, देखते हैं क्या विश्वास है। कोई भी सरकार आए तो हम तो जन आंदोलन विरोधी दल की भूमिका निभाते हैं। आपने मैम बात की थी जो नई सरकार है ये जाति धर्म से ऊपर की बात करेंगे, ये तो निश्चित है। लेकिन बीच बीच में आप ही एक चीज़ को बार बार दोहरा रही थी, मैंने पूरा भाषण आपका सुना था, कि यहाँ पे कौन कौन किस कम्युनिटी से हैं, कौन मछुआरे हैं, कौन किसान हैं, या फिर मछुआरे का ज़्यादा चर्चा कर जी। ये तो अलग अलग व्यावसायिक समुदाय जो है ये सब प्रकृति निर्भर समुदाय है, पशुपालक, किसान, मजदूर। तो उनकी सबकी समस्या तब होती है जब प्रकृति से खिलवाड़ होती है, यही मैंने बात रखी। तो प्रकृति से खिलवाड़, इनको सबको एकजुटता के साथ नदी को बचाना होता है, और पहाड़ को बचाना होता है, जंगल को बचाना होता है, जल को प्रदूषण से बचाना होता है, ये मैं बोल रही हूँ। तो कोसी डैम पे मैम आपका क्या कहना है? कोसी डैम जो नेपाल में बना उससे ही तो तबाही शुरू हुई, क्योंकि जो प्राकृतिक बाढ़ होती है वो तो गाद लेकर आने वाली हिमालय की नदी है और सप्तकोशी है, तो पूरा उसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। उसको प्राकृतिक बाढ़ से पूर्ण रूप से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो जलग्रहण क्षेत्र है उस पर काम करना पड़ेगा। ये आसान नहीं होता है, अंतर्राष्ट्रीय तनाव होते हैं, लेकिन कम से कम जो प्राकृतिक बाढ़ आती है वो गाद छोड़कर चली जाती थी। आज जहाँ जहाँ बड़े बांध बने हैं वहाँ जो बाढ़ आती है वो ऐसी प्राकृतिक बाढ़ जैसी नहीं होती है, वो तबाही लाती है। और इसीलिए अभी यूरोप के देशों ने 4000 डैम्स तोड़ दिए, नदियाँ खुली कर दी। अमेरिका ने 1000 डैम्स तोड़ दिए। हम लोग उनका मॉडल लेकर टेनेसी वैली का, भाखरा नानगल से, दामोदर वैली से आगे बढ़े, और आज हमको भी सोचना पड़ रहा है कि बड़े बांधों से क्या होता है।
नर्मदा में सरदार सरोवर पर मोदी जी और उनके नुमाइंदे बहुत कुछ हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, जो उनके अभी की राजनीति है। आम आदमी पार्टी विरुद्ध भारतीय जनता, हम दोनों पार्टियों में नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता है कि हमने जो जो मुद्दे उठाए वो नर्मदा में सही साबित हुए। समुंदर अंदर घुस के आया है, 80 किलोमीटर तक खारी हो गई है नर्मदा। मछुआरे परेशान हैं। हमने अपने 50,000 परिवारों का हक ले लिया है, अभी भी जो बाकी है 1,000-2,000 तो उसके लिए लड़त जारी है। तो ये सब जो हकीकत है भारत के बड़े बांधों की और नदियों की, उसका भी सही अध्ययन होना चाहिए, जो बांध बनने के बाद कोई सोचता ही नहीं है। पर कोसी की जनता आज तक जो भुगत रही है उसके कारण सोचने के लिए तैयार है, उनको जागरूक रहना पड़ेगा। और बिहार के जो जल विशेषज्ञ हैं के साथ हमारा जो जन आयोग बना है, वो पहले भी आयोगों की रिपोर्ट है, और हम लोग और एक डिटेल्ड रिपोर्ट निश्चित रूप से नई सरकार को पेश करेंगे और उस पर संवाद चाहेंगे। धन्यवाद मैम बातचीत करने के लिए।